हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। तो भक्तों, आज मैं शिवरात्रि पूजन के बारे में बताने वाली हूँ। आशा है आप सभी भक्तजन भोले बाबा का पूजन व व्रत बहुत ही उत्साह और श्रद्धा भाव से करते होंगे। आज मैं आपको पूरी पूजन विधि डिटेल में बताने वाली हूँ और आप भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से सुनिएगा और पूजन करिएगा, जिससे आपको भोले बाबा का पूरा आशीर्वाद प्रदान हो सके। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। देखिए, यह दिन हम सभी जानते हैं कि भोले बाबा के विवाह का दिन है। इस दिन भोलेनाथ की माता पार्वती संग सभी देवगणों को साक्षी मानकर विवाह हुआ था। तो यह दिन वैसे भी हम सबके लिए एक त्योहार से कम नहीं है। वैसे तो शिवरात्रि का अर्थ है पूरी रात्रि शिव की है, अतः चारों पहर में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और उस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए। प्रभु के भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए और सुबह उनका पुनः पूजन करके किसी यजमान को भोजन या सीधा अवश्य निकालना चाहिए। पूजन विधि बहुत ही सरल है। सुबह में सर्वप्रथम नहा धोकर आपको एक चौकी पर सफ़ेद या पीले आसन बिछाना है। उस पर भगवान का शिवलिंग, अगर घर पर ही कर रहे हैं तो रख लें, अगर घर पर नहीं है तो फोटो और या पार्थिव शिवलिंग का आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं, उसे रखना होगा। पार्थिव शिवलिंग बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। आपके गमले में जो शुद्ध मिट्टी है उसी का शिवलिंग आपको बना लेना है और उसका पूजन विधिवत करना है। शिवलिंग बना लेने के बाद उसे चौकी पर रख ले। एक फ़ोटो जिसमें शिव परिवार हो, जैसे गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती, नंदी भैया और वासुकीनाग देव हो, उस फोटो को रख लेना है। जी हाँ, आपको पूजन की थाली लगा लेनी है। उस थाली में चंदन, अक्षत, सिंदूर, 2 जनेऊ, दूर्वा, चुनरी, बेलपत्री, धतूरा, कलावा, सफ़ेद आंकड़े का फूल हो तो अच्छा है, वरना जो भी पुष्प में रख ले। शमी पत्र रख ले। पंचामृत बना ले। पंचामृत बनाने के लिए उसमें गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर और पंचमेवा जो भी थोड़ी सी हो डाल ले। वह सब मिलाने से आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा और उनको भोग में उस दिन बेर का बहुत ही महत्व होता है शिवरात्रि पर, उससे रख ले। और जो भी आप कामना हो जो भी आपका मन हो वो कामना करते हुए फल रख ले। भस्म भी रखनी होगी, जो हमारे भोले बाबा को बहुत ही पसंद है। इत्र की शीशी, धूप और घी का दीपक और पार्वती माता के लिए श्रृंगार का सामान। श्रृंगार में ज़्यादा कुछ नहीं तो सिंदूर व बिंदी भी रख सकती हैं उनके सुहाग के सामान के लिए। और एक लोटे में जल रख लें। सर्वप्रथम आपको गणेश भगवान को सिंदूर, अक्षत, पुष्प, दूर्वा और जनेऊ उन्हें चढ़ाएं और फिर कार्तिकेय भगवान का पूजन करना है। नंदी भैया पर भी जल, पुष्प, चंदन, अक्षत चढ़ाकर उनका पूजन करें। तत्पश्चात शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाना है। उसके बाद बाबा को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपको दोबारा से जल से स्नान कराना होगा। उसके बाद आपको बाबा को वस्त्र में कलावा पहनाना होगा। वस्त्र के बाद आपको जनेऊ पहनाना है। जनेऊ पहनाने के पश्चात अगर भस्म हो तो ज़रूर लगा दें, जो कि बाबा को पसंद है। बाद आपको चंदन लगाना है। उसके बाद तत्पश्चात अक्षत, सफ़ेद पुष्प या जो भी आपके पास उपलब्ध हो चढ़ा दे। बेलपत्री का शिवरात्रि पर ही क्या, शिव की कोई भी पूजा बिना बेलपत्री के अधूरी मानी जाती है, इसलिए बेलपत्री ज़रूरी है। बेलपत्री का चिकना भाग नीचे रखना है और उसकी डंडी आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। कोशिश करें कि आपका मुंह उत्तर दिशा में हो तो अच्छा है, ना हो पाए तो पूर्व दिशा में ज़रूर करें, तभी पूजन करें। बेलपत्र आप 11, 7, 5 या 2 की संख्या में जैसी उपलब्ध हो जरूर चढ़ाएं। उसके बाद शमी पत्र, धतूरा, पुष्प इत्यादि चढ़ावें। उन्हें फूल में लेकर इत्र लगाएं। माला बनाई हो तो माला पहनाएं। तत्पश्चात उन्हें बेर का भोग लगाएं और जो भी फल लाए हों या मीठा लाए हों वो भी उसका भी भोग लगा दें। फिर माता पार्वती को नहीं भूलना है। ये दिन उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भोलेनाथ के लिए। उनका पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव से करना है। उन्हें जल चढ़ाएं, सिंदूर, अक्षत लगाएं, फिर
कलावा के रूप में उनको वस्त्र दें। फिर ऊपर से चुनरी उड़ा दें और श्रृंगार का जो भी सुहाग का सामान आपने रखा हो श्रद्धा भाव से चढ़ा दें। उन्हें भी पुष्प, अगर गुलाब का हो जो माँ को बहुत ही पसंद है, माँ को अर्पित करें। ना हो कोई तो पुष्प, जो भी पुष्प हों वो चढ़ा दें। इत्र लगाएं और ऐसा मन में एहसास करें कि भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह हेतु तैयार हो गए हैं। फिर धूप से उनकी आरती उतारें, दीपक से उनकी आरती ओम जय शिव ओमकारा की पूरी आरती करें बहुत ही श्रद्धा भाव से। आरती के पश्चात कर्पूर गौरम मध्य से उनकी आरती अचवा दें और सभी भगवान व माता को आरती दें और फिर आप स्वयं भी आरती लें और मन में अपने समस्त कष्टों को दूर करने का निवेदन भी करें। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, जैसे कि उनका नाम ही भोलेनाथ है, सब कष्ट आपके हर लेंगे। एक बात और बतानी थी कि पूजन सामग्री चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहना होगा। जी हाँ, चाहे वो गणेश भगवान का पूजन हो, कार्तिकेय भगवान का हो, नंदी भैया को हो या नाग देव वासुकी का पूजन हो, शंकर भगवान माता पार्वती का पूजन हो, ओम नमः शिवाय का जाप आपको बराबर करते रहना है, जो कि बहुत ज़रूरी है शिव की पूजा में। हो सके तो रात भर जगकर भजन कीर्तन करें, ना हो सके तो शाम को पूजन व आरती अवश्य करें। जो व्रत करते हो भक्तजन वो श्रद्धा भाव से व्रत करें और भोलेनाथ से अपनी मंगल कामना की स्तुति करें। तत्पश्चात अगर पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो दीपक के विदा होने जाने के बाद या दूसरे दिन सुबह उसे किसी साफ शुद्ध गमले में उसका विसर्जन कर दें और पूजा सामग्री भी क्यारी इत्यादि में या गमले में रख दें। सब खाद बनकर बरकत ही देगा। इस तरह आप भोलेनाथ का शिवरात्रि में पूजन बहुत ही श्रद्धा भाव से कर सकती हैं। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और आप कैसे घर पर पूजन अपना शिवरात्रि पर करते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो में को लाइक और शेयर भी करिएगा और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर बाबा को हाजिरी ज़रूर लगाएं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो तक आपको ये भी बताएं कि हम अगला वीडियो किस पर बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से हर हर महादेव।